वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑलरेडी 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान, और इंग्लिश में कहते हैं त्रिकोणमिति के टेबल, जिसमें आपको त्रिकोणमिति के मान मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेबल और हिंदी में कहते हैं निष्पत्तियों के मान, टेबल बनाना। तो हम यहाँ पर टेबल भरना और टेबल बनाना आपको सीखेंगे और इसके मान बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइन 0 का मान पूछा है, तो साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, ये वो यहाँ भरेंगे। और साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, तो वो हम यहाँ भरेंगे। और साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो हम √2 भरेंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो हम साइन 60 का मान √3/2 भरेंगे। और साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉस 0 का मान 1 होता है। साइन 30 का मान होता है √3/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, और साइन 60 का मान होता है 1/2, और साइन 90 का मान होता है 0। ठीक है, इसी प्रकार अब tan का मान भरने के लिए आपको इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको गुणा कर देना है। तो आपका साइन tan का मान अब 0 से 1 का 0 से 1 का भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा, तो 1/√3 कर देंगे। और इसको इससे करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 1 से 1 बचेगा पूरा। ये इससे 2 से 2 कट जाएंगे, तो केवल यहाँ पर √3 बचेगा। और ये तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि इससे इसका अनंत जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटी के लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको ये मान इतने लिखिए, आपको केवल 2 मान याद करने होते हैं, साइन और कॉस का। ठीक है, साइन का 0, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1, कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0। आपको ये 2 मान याद करने होते हैं, और बाद बाकी साहब अपने आप सारे मान इसमें लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब वो कैसे लिखेंगे ये आपको मैंने बता दिए, क्योंकि इसको लिख लें और इसमें से इसको भाग देकर जो संख्या बचे वो आपको tan वाली टेबल पर लिख देना है। अब आप देखिए कि इस 1 से अगर देखो इसके बटे में लिख लो आप, तो जो संख्या कटे कट जाए। अब आपको बताओ, अगर 0 ऊपर है और 1 नीचे है तो आपको 0 मान आएगा। अगर 1 ऊपर है और 0 नीचे है, किसी भी संख्या में 0 नीचे मान होता है तो उसका इन्फिनिटी होता है, मतलब अनंत होता है उसका मान। ठीक है, तो आप अनंत लिख देते हैं। अब यहाँ पर जैसे कॉट का लिखना है, तो आप इसको उल्टा करके लिखेंगे, उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे इसका। तो 0 का आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, उल्टा इन्फिनिटी होता है। अब 1/√3 का हो जाएगा √3। 1 का तो 1 ही रहेगा, नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर √3 का है तो यहाँ 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इन्फिनिटी है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखो बहुत ही आसान तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा ऊपर स्लो कर लेते हैं जिससे आपको दिखे आराम से। अब जैसे यहाँ पर सेक है, तो सेक में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें सेक चाहिए, तो यहाँ पर सेक का, जैसे यहाँ पर सेक कॉस का 1 लिखा है, सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का ही होता है ना। हाँ, कॉस का होता है। यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 का व्युत्क्रम, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। अब यहाँ पर √3/2 लिखा है तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3। अब यहाँ पर जैसे लिखा है 1/√2, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है नीचे। अब यहाँ पर 1/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 नीचे लिखा नहीं जाता, 0 लिख देंगे। अब 0 का इन्फिनिटी होता है तो यहाँ पर इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक है, अनंत। अब इसी प्रकार के सेक का होता है साइन से, तो साइन 0 और साइन तो इन्फिनिटी हो जाएगा 0 का। ठीक, अब कॉसेक 1/2 का हो जाएगा केवल 2। यहाँ पर है 1/√2, तो यहाँ पर √2 रह जाएगा। ठीक है, अब √3/2 है ये देखो √3/2 है, तो यहाँ पर बचेगा, उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2/√3। अब यहाँ पर 90 का मान 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 का मान 1 ही रहेगा, क्योंकि व्युत्क्रम कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको इसी प्रकार से वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आपको ऐसी नई वीडियोज़ के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए टाटा, बाय बाय।